विमल सिंह अपने खबर से आपको अभी इस ग्राम पंचायत भदखोरा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 13 का सरपंच पद के जो सरपंच जो बने हैं उनका नाम है डॉक्टर अरशद। उसके बारे में कुछ बात आप सभी को, किनको अरशद जी को कहाँ कितना वोट आया और सरपंच में किसको कितना वोट आया। तो सबसे बड़ी दुख की बात ये हो गया कि अगर आज भी हम बात करें कि पूर्णतः वोट की जब बात करते हैं तो वहीं पे जैसे कि अरशद जी को जो सरपंच थे, तो दुख इस बात की है जो आज भी हमारे पंचायत में 820 वोट इनवैलिड हो गया। 820 वोट यानी कि 820 आदमी के पास कैंडिडेट नहीं पहुंचा। कैंडिडेट नहीं पहुंचने के कारण वो इनवैलिड हुआ, उसको पूर्णतः उसकी जानकारियां नहीं थी, इस वजह से 820 वोट इधर उधर हुआ। पर प्रसार प्रचार का भी कमी रहा। और हम बात करेंगे कि कैंडिडेट पर भी, कैंडिडेट की अगर बात करें जो 5 कैंडिडेट थे यहाँ पे उम्मीदवार की, तो महेंद्र जी थे जो कि महेंद्र शाह से प्रचलित है, जिनको आप गब्बर के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर ब्रह्मदेव चौधरी थे, मोहम्मद सत्तार थे, मोहम्मद अरशद अली थे और दिनेश मंडल। और इनवैलिड वोट को हम 6 नंबर में इसलिए रखे कि इसकी संख्या अगर बात करें तो जीतने वाले के मुकाबले अगर जैसे कि जो सेकेंड नंबर में रहे, क्या नाम है, मोहम्मद सत्तार जी, तो वो सेकेंड नंबर में रहते हुए उसके बाद 3rd नंबर की बात करें तो इनवैलिड वोट का रहा। ये इनवैलिड वोट कहीं ना कहीं किसी को पड़ता। और ये भी मैं बात करूंगा कि अब आने वाले चुनाव में अगर कहीं भी यूज़ होता है तो ईवीएम का जरूरी है, ईवीएम ही जरूरी है, क्योंकि 820 वोट कहीं ना कहीं किसी को जरूर मिलता जो कि किसी को नहीं मिला। तो इस पर अगर बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि किसको किस वार्ड में कैसे कितना वोट आया, इस पर ही बात करना चाहेंगे। जो कि सरपंच पद में आपको बता दें कि अरशद जी विजय घोषित किए गए, जो कि अपार बहुमत से हम कहा जा सकता है कि उनको मतलब जनता ने चाहा। और उनको जैसे कि सत्तार जी को 955 वोट आता है, वहीं पे उसके 1 नंबर पे 1974 वोट आता है। ये कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि वर्तमान के जो सरपंच थे वो विकास के साथ साथ धीरे धीरे जो आदमी से उनका जो कनेक्टिविटी था वो धीरे धीरे छूट गया, जिसके कारण उनकी हार हुई। जनता आज किसी के मुट्ठी में नहीं है, क्योंकि अगर जब डोर टू डोर आपका पहुंच नहीं है तो आप उसमें आपका जीत कभी भी नहीं हो सकता है। तो अब उतनी बात पे बात गौर नहीं करेंगे। अब बात आप सबको, अपने व्यूअर को यही बताऊंगा कि आपको कहां पर किसको कितना वोट आया, इस पर ही बात ज़्यादा हम डिटेल करूंगा। तो सबसे पहले की बात करें कि वार्ड नंबर 5 में सरपंच पद के 1 नंबर में महेंद्र शाह थे, जिसको वार्ड नंबर 1 में 53 वोट, ब्रह्मदेव चौधरी को 141, मोहम्मद सत्तार को 58, मोहम्मद अरशद को 23, दिनेश मंडल को 116 और इनवैलिड, बार कहते इनवैलिड वोट 54 यहाँ गिरा। वार्ड नंबर 2 की बात करेंगे तो 56, महेंद्र शाह को, ब्रह्मदेव जी को 96, मोहम्मद सत्तार जी को 31, अरशद जी को 33, दिनेश जी को 21 और इनवैलिड वोट यहाँ भी नाखुश करने वाला 109। वहीं पर फिर बात करते हैं वार्ड नंबर 3 की, तो 3 का बात करेंगे तो 45, ब्रह्मदेव जी को 81, मोहम्मद सत्तार को 10, मोहम्मद अरशद को 41, फिर दिनेश जी को 175 और इनवैलिड वोट 106। वार्ड नंबर 4 की बात करें फिर तो महेंद्र जी को 15, ब्रह्मदेव जी को 69 और मोहम्मद सत्तार को 20 और मोहम्मद अरशद को 15 और दिनेश मंडल को 105 और इनवैलिड वोट की संख्या 112। और फिर बात करते हैं वार्ड नंबर 5 की, तो वहीं महेंद्र शाह को 48 और ब्रह्मदेव चौधरी को 7, मोहम्मद सत्तार जी को 31 और अरशद जी को 156, दिनेश जी को 14 और इनवैलिड वोटों की संख्या 62।
फिर अगर वार्ड नंबर 6 की बात करें तो वहीं पे वार्ड नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो महेंद्र शाह को वार्ड नंबर 1 में 46 वोट मिलता है और वहीं पर ब्रह्मदेव जी को 6 और वहीं पे बात करेंगे मोहम्मद सत्तार जी का तो 13 और वहीं पर अरशद जी का बात करेंगे तो 153 और दिनेश जी का 19 और इनवैलिड वोटों की संख्या 59। वार्ड नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो महेंद्र जी को 27, ब्रह्मदेव जी को 5 और वहीं पे मोहम्मद सत्तार को मात्र मिलता है 27 वोट और अरशद जी को 415 वोट और दिनेश मंडल को 1 और इनवैलिड वोटों की संख्या 60 जिसको कहा जाए। और वार्ड नंबर 8 की बात करें तो वार्ड नंबर 8 में 113 वोट महेंद्र शाह को आता है, वहीं ब्रह्मदेव चौधरी को 22 और मोहम्मद सत्तार को 39 आता है। और वहीं पे बात करें फिर अरशद जी को 111, दिनेश मंडल को 9 और इनवैलिड वोटों की संख्या बात करें तो 51। फिर बात करते हैं कि वार्ड नंबर 9 की तो 115, ब्रह्मदेव जी को फिर 7 और सत्तार जी को 28 और वहीं पे बात करें मोहम्मद अरशद का 153 और दिनेश मंडल का 7 और इनवैलिड वोटों की संख्या 30। वहीं पर वार्ड नंबर 10 की बात करें तो महेंद्र जी को 6, ब्रह्मदेव जी को 8, मोहम्मद सत्तार को 90 और मोहम्मद अरशद को 198 और दिनेश मंडल को 24 और इनवैलिड वोटों की संख्या 24। और फिर वार्ड नंबर 11 की बात करें तो 11 में महेंद्र शाह को 44, ब्रह्मदेव को 19 और वहीं पे सत्तार जी को 96 और बात करें अरशद जी को तो 119, दिनेश मंडल को 24, इनवैलिड वोटों की संख्या 35। वहीं पर फिर बात करते हैं महेंद्र शाह को, जैसे कि 12 में 9 वोट मिलता है और ब्रह्मदेव चौधरी को 6 और यहीं पे मोहम्मद सत्तार को 290 और 68 वोट मिलता है अरशद जी को, दिनेश जी को 0 और इनवैलिड वोटों की संख्या 36। वहीं वार्ड नंबर 13 की बात करते हैं तो सरपंच पद की मैं बात कर रहा हूं जो कि अरशद जी जीत चुके हैं, जिसमें महेंद्र शाह को 1, ब्रह्मदेव चौधरी को 3, सत्तार जी को 133 और अरशद जी को 107 और दिनेश मंडल को 0, इनवैलिड वोटों की संख्या 37। वार्ड नंबर 14 की बात करें तो वार्ड नंबर 14 में वहीं पे बात करें महेंद्र शाह की जो गब्बर से प्रचलित हैं उनको 17, ब्रह्मदेव चौधरी को 8 और वार्ड नंबर 14 में बात करें सत्तार जी को 129 और अरशद जी को 252, दिनेश मंडल को 4 और इनवैलिड वोटों की संख्या 45। इनवैलिड वोटों की संख्या 45 आता है और विजय घोषित होते हैं डॉक्टर अरशद और सेकेंड नंबर पर मोहम्मद सत्तार जी, जिनका मान चल के चलिए कि वोट आता है 995 और उसके बाद बात करते हैं इनवैलिड वोटों की संख्या जो कि तीसरे नंबर पे रहा उसका 820 आता है। और चौथे नंबर की बात करें हमारे अनुसार तो 642 पर गब्बर जी रहे। ये था सरपंच के बारे में सारी व्याख्या। और कहेंगे जैसे कि अरशद जी को जहाँ मतलब हर एक कास्ट का इनको वोट मिला, जिसके वजह से इनकी जीत हुई, अपार जीत हुई, 1000 का फासला था जो वर्तमान के सरपंच थे। और मैं आशा करूंगा कि ये पूरी निष्ठा ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। हम थे विमल सिंह और ये सारे चुनावी कैंपेन को जो कवर किए वो तो सत्यम और कैमरे के पीछे गोलू हम हैं विमल सिंह अपने खबर से। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं और आपके लाइक नहीं हो तो दूसरे तक शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।